आइसोलेशन सेंटर्स कितने बनाए गए हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में? किट्स कितनी हैं, सहूलियात कितनी हैं, तिब्बी सहूलियात कितनी हैं? अभी जिस तरह से इस्लामाबाद में है, ये पिम्स में आइसोलेशन वार्ड जो है ये बनाया गया है, जबकि दूसरा आइसोलेशन वार्ड जो है उसको बनाने के लिए ये कहा जा रहा था कि हम तरामड़ी में एक जगह है बहुत नज़दीक ही इस्लामाबाद में, कि वहाँ पे बनाया जाएगा। अच्छा। जिस तरह से इन आइसोलेशन वार्ड्स की ज़रूरत है कि वो अलग थलग हों हॉस्पिटल से, क्योंकि पहले ही इन्फेक्टेड लोग और मरीज़ वहाँ पे मौजूद होते हैं और आम लोग भी अपने इलाज के लिए कहाँ जाएंगे। ओपीडीज़ बंद कर दी गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से पहले कहा गया था कि एक ऐसी इमारत, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आइसोलेशन के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए लोगों को रखा जा सके, वो अभी तक इस्लामाबाद में कोई डिसीजन नहीं हो सका है कि कौन सी जगह हम लेंगे और कहाँ पे ये क्वारंटाइन सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। इसी तरह से पिंडी में भी हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। जो लोग आ रहे हैं उनको अगर पॉजिटिव होता है तो वहाँ उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है। और बुनियादी ज़रूरत ज़ाहिर है कि जब आइसोलेशन की है वो इस तरह से है कि कम से कम एक शख्स के लिए हमें एक कमरा चाहिए, बेशक वो छोटा हो या बड़ा हो, और उसमें उसके साथ उसका अटैच वॉशरूम हो और उसके पास ज़ाहिर है कि जो पैरामेडिक्स जाते हैं या डॉक्टर्स जाते हैं उनके पास प्रॉपर पूरा जो इसका लिबास है, PPEs जो WHO का रिकग्नाइज्ड लिबास है, वो उनके पास लिबास होना चाहिए। फिर ज़ाहिर है क्योंकि इसका इलाज तो नहीं है तो प्रिएम्प्टिव मेजर्स ही हैं कि वहाँ पे भी रख के उसके बुखार को कंट्रोल किया जा रहा है या उसकी खांसी को कंट्रोल किया जा रहा है, उसको निमोनिया से बचाया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो कि की जाएंगी। लेकिन जो जिस हद तक बात की जा रही थी वेंटिलेटर्स का, आपको गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर-ए-आज़म ने बता दिया, आज भी बता दिया, वेंटिलेटर्स हमारे पास को बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है। हमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है, स्ट्रिक्ट कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन। वो हम जाएंगे कैसे, ये असल बात है कि हम वो जाएंगे कैसे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब भी मौजूद हैं। लेकिन लगारी साहब, आपकी जानिब आने से पहले ज़रा शबिया नकवी से मैं क्विकली अपडेट ले लूँ। शबिया, क्या सूरत हाल आप देख रही हैं पिंडी में, इस्लामाबाद में? क्या यहाँ पर इंतज़ामात हैं? जिस तरीके से हमें मुर्तज़ा बता रहे थे, वेंटिलेटर की भी ज़रा सूरत हाल बताइएगा। मरीज़ों के हवाले से क्या सहूलियात हैं, तिब्बी सहूलियात, आइसोलेशन सेंटर? की तो तादाद जो है वो 1000 से ज्यादा होगी है, लेकिन हमें दूसरे सूबों की निस्बत अगर हम विफाक की बात करते हैं तो विफाक में अभी तक 16 मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में रोजाना मुश्तबा लोग जो है वो पिम्स अस्पताल भी आते हैं सैंपल्स देने और NIH भी जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो 10 बेड का अभी तक जो आइसोलेशन वार्ड है वो पिम्स में बनाया गया, उसमें 2 वेंटिलेटर हैं और अभी जो वजारत सेहत भी जो है वो मरीजों को जो कंफर्म कर रही है वो 19 मरीज कंफर्म करती है और ED पिम्स का कहता है कि 19 मरीज है, जबकि वजारत सेहत जो है वो कम तादाद बताती है। लेकिन ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात की जाए तो बाकी सूबों की निस्बत इस्लामाबाद में सूरत हाल काफी बेहतर है। अभी आज जो है रावलपिंडी MH में खातून जो है वो उनका इंतकाल हुआ है कोरोना की वजह से। वो बरतानिया से पाकिस्तान आई थी और 21 मार्च को MH में दाखिल की गई थी, लेकिन आज सुबह जो है उनका इंतकाल हुआ, उनकी मरीज को सुहावा भेज दिया गया है। जबकि इस्लामाबाद की अगर शहरियों की बात की जाए तो जो लॉकडाउन की है उसमें शहरियों की हमें भरपूर जो है वो हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। कोरोना से जो आगाही मुहिम यहाँ इस्लामाबाद की बात की जाए तो काफी हद तक कामयाब रही है। लोग मास्क भी पहने हुए होते हैं, ग्लव्स भी पहने हुए होते हैं, हमें गैदरिंग भी बहुत कम देखने लेकिन शबिया, चहल पहल कितनी है सड़कों पर? जिस तरीके से अभी हमें मुर्तजा बता रहे थे कि लोग रुक नहीं रहे हैं, लॉकडाउन है भी लेकिन लोग घरों में महदूद नहीं हुए हैं, चहल पहल कितनी है सड़कों पर? जी, इस्लामाबाद के कुछ इलाके हैं जहाँ पे हमें जो है लोग नजर आते हैं कि वो बाहर निकले हुए हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो रही है। इवन जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, वो बच्चों को भी जो है घर बैठे बैठे थक चुके हैं। इस वक्त उनका होता है कि या तो वो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं या वो वैसे आपस में उनकी गेट टुगेदर हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बड़े लोगों की बात करें तो बड़े जो है वो काफी सेंसिबल शो कर रहे हैं खुद को, कि वो अपने बच्चों को भी रोक रहे हैं और खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि जो ज्यादा बाहर ना निकले। अच्छा शबिया, ये बताइएगा कि पिम्स हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की तादाद कितनी है?
अगर हम पूरे वेंटिलेटर्स की बात करें कि पूरे अस्पताल में हर डिपार्टमेंट के वेंटिलेटर्स जो है काउंट करें तो 106 तादाद है। अच्छा। लेकिन अगर हम सिर्फ आइसोलेशन वार्ड की बात करें तो वहाँ पे 2 वेंटिलेटर है और बाकी भी जो वेंटिलेटर्स हैं वो फारिग नहीं होते हैं कि अगर किसी मरीज को शिफ्ट करना पड़े तो उसको हम फौरन शिफ्ट कर दें, ऐसा नहीं होता। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ मरीज होते हैं जो कि उन वेंटिलेटर्स पर उनको लगाया गया होता है और उसके बाद उनको फौरन वहां से फारिग नहीं किया जा सकता जब तक मरीज स्टेबल नहीं होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वेंटिलेटर्स की जो तादाद है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि कोई भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो तो हम मरीजों को यहाँ संभाला जा सके। बहुत शुक्रिया शबिया आपका। ये वेंटिलेटर की तादाद है नाजरीन, ये वफाकी दारुल हुकूमत के हॉस्पिटल्स हैं, ये जुड़वा शहरों की सूरत हाल है जहाँ पर वेंटिलेटर्स नहीं हैं, तिब्बी सहूलियात नहीं हैं। गो के मरीज़ तो कम हैं लेकिन मुश्तबा मरीज़ बहुत हैं जिनके रोज़ाना की बुनियाद पर टेस्ट हो रहे हैं। लगारी साहब, ये पूरे मुल्क की सिचुएशन है। अगर हम देखें कि पूरे एक महीने में अगर तादाद 1039 पूरे मुल्क में हुई तो ये अगले महीने में मल्टीप्लाई होगी, ये इससे ज़्यादा होगी। हमारे पास ना इंतजामात हैं ना स्ट्रेटजी, कहाँ जाएंगे हम लोग? असल में हुकूमत ने एक तो बहुत ज्यादा लापरवाही की है और अब तक भी शहर को या मुल्क को वो कहीं लॉकडाउन की जो सूरत हाल थी वो नहीं कर पाए हैं। कल मैंने वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और भारतीय वजीर आजम की जो कौम से खिताब था वो भी सुना है मैंने। जिस तरह से मोदी ने लॉकडाउन को वो किया है, उसको उसकी अहमियत बताई है, जिस तरह से अपने लोगों को कायल करने की कोशिश की है वो इंस्पायरिंग था। हालांकि मैं मोदी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन उसका स्टाइल इंस्पायरिंग था कि वो किस तरह से बात कर रहा है। हमारे वजीर आजम ने इस मामले में हमेशा एक पसपाई की बात की, उन्होंने कभी भी ओन नहीं किया है। इस जो सोशल डिस्टेंसिंग है या जो लॉकडाउन है इसकी ओनरशिप नहीं हो है। मैंने आज तमाशा देखा है। आज कराची में मैं कई इलाकों में गया हूँ, वहाँ एक और मुसीबत है, वो ये है कि पुलिस ने जगह जगह पर नाके या रुकावटें खड़ी की हुई हैं। जब 100, 200, 300, 500, 1000 गाड़ियां जमा हो जाती हैं फिर वो एक एक करके निकालते हैं। ये तो बीमारी को फैला रहे हैं पूरे शहर में। पुलिस ने एक मुसीबत की हुई है और उनके साथ रेंजर्स वाले भी होते हैं, लेकिन ये तरीका मुझे समझ में नहीं आया। भाई आ गए हैं या वापस भेजो उनको, भाई नहीं कहीं नहीं जाना है या घरों से ना निकलने दो। आपके पास ऐसा सिस्टम मौजूद है। अगर वो शाहराहों पर आ गए हैं और चल रहे हैं या उनको जाने दो, जहाँ जा रहे हैं उनको जाने दो, या उनसे पूछो कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए जा रहे हो। ना कोई पूछा जा रहा है, बस एकदम रोक दिया जाता है। ये ऐसा जो है वो फेडरल बीए में सगीर सेंटर पर है, शफीक मोड़, नॉर्थ कराची ये की तरफ जाते हैं जब फेडरल बी एरिया से, तो वहां पर रुकावट डाली हुई है। आगे वहां से जो है आगे न्यू कराची जाने के लिए एक फ्लाईओवर के ऊपर रुकावटें की हुई है। फ्लाईओवर में एक तरफ लोगों को जाने दे रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को रोका हुआ है। ये कौन सा तमाशा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये लॉकडाउन यहाँ की हद तक जहाँ पर सबसे ज्यादा फॉलो भी किया जा रहा है, देखा भी जा रहा है, सूबा सिंध है, कराची है। कराची में पुलिस ने मैस कर दिया है, टोटल मैस कर दिया है। और मैं समझता हूँ इसकी अगर ये कोई सुन रहा हो, आला अफसरान से, हुकाम से, कोई वजीर कोई सुन रहा हो, फर्क से यार इस सूरत हाल से निकालें लोगों को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।